साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जी के राम राज्य में एक चीज जो सबसे ज्यादा व्यवधान पैदा कर रही है वो है सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया ना होती, लोग इतने जागरूक ना हुए होते तो बढ़िया बागों में बहार चल रही होती, गोदी मीडिया में विकास की बातें चल रही होती, हवाई दावे हो रहे होते। लेकिन सोशल मीडिया के चक्कर में यह तथाकथित रामराज जातिवादी और गुंडई वाले राज में तब्दील हो जाता है। नेशन जनमत यूं ही कोई बात नहीं कहता है, यह सोशल मीडिया का ही परम प्रताप है जिसकी वजह से इस तथाकथित रामराज्य में इस तरह की फुटेज मिल जाती है जिसमें बीजेपी की एक विधायक खुलेआम कैमरे के सामने आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर से विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के पर्चे छीनकर भाग रही हैं। और हैरत की बात देखिए, इस रामराज्य के सख्त मुख्यमंत्री की सख्त पुलिस ऑफिसर यानी कि डिप्टी एसपी पीपी सिंह वहीं खड़े हुए हैं। उनके बगल में खड़े हैं सदर के एसडीएम यानी कि उप जिलाधिकारी अश्वनी सिंह। दोनों मूक दर्शक बनकर ये सब कुछ अपनी आंखों से होता देख रहे हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा सख्त मुख्यमंत्री की सख्त पुलिस के डिप्टी एसपी ने कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ किया, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये बता देता हूं कि एक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में चल रहे सहकारी समिति के चुनाव का है। उसी में से एक सहकारी समिति का क्षेत्र है फूलबेहड़। वहां भी चुनाव की यानी कि नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पक्ष के और विपक्ष के प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे थे। उसी बीच में सत्ता पक्ष का रौब दिखाने पहुंच जाती हैं बीजेपी की श्रीनगर विधानसभा सीट से विधायक मंजू त्यागी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में ही रिटर्निंग ऑफिसर से पर्चे छीनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उनके गुर्गे जो भी टेबल पर पड़ा था सब कुछ समेट लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। एसडीएम सीओ मूक दर्शक बने खड़े हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, ये मत सोचिएगा कि सीओ यानी कि डिप्टी एसपी साहब पीपी सिंह ने कुछ किया ही नहीं। किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की। भला क्यों? अब सीओ साहब हैं, आप पूछेंगे कि सीओ होते हुए आपने कुछ नहीं किया, तो सपाइयों को ज्ञान देने पहुंचे कि नियमावली ये कहती है कि आपको चुनावी प्रक्रिया के समय गेट से 200 मीटर दूर रहना है। और ये कहते हुए उन पर यानी कि सपाइयों पर लाठीचार्ज करवा दी। बाद में यह भी बयान सामने आया कि सपाई गड़बड़ी करने की कोशिश और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के विधायक कोशिश नहीं, साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि पर्चे छीन करके भाग रही थी। सीओ पीपी सिंह ने स्थानीय मीडिया को बयान भी इसी तरह का दिया। लोग समिति में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सत्ता पक्ष का खेल खेला जा रहा था। सीओ और एसडीएम मिलके बीजेपी की विधायक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विधायिका जी ने एक अतिरिक्त दिमाग लगा दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि महज ये चेक करने गई थी कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। और ये बयान देते हुए उन्होंने 2 गवाह भी बताए। यकीन ना हो तो सीओ और एसडीएम से पूछ लीजिए, वो भी वहां मौजूद थे। अब सीओ और एसडीएम अगर कह देते हैं कि गड़बड़ी हुई है तो सवाल पूछा जाएगा कि तुम वहां क्या कर रहे थे, तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। हालांकि ये खेल चल जाता, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में वीडियो बन गया, वीडियो वायरल भी हो गया, तो अब भद्द तो पिट रही है। लेकिन नेशन जनमत जानता है कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि मंजू त्यागी न सिर्फ बीजेपी की विधायक हैं बल्कि खनन प्रिय विधायिका के रूप में जानी जाती हैं। रामराज्य में ये तो आम बात हो चुकी है,
कुछ दिन पूर्व ही देवरिया से खबर आती है, वहां नगर पालिका के टैक्स इंस्पेक्टर हिमांशु गुप्ता को कुछ सभासदों ने बुरी तरीके से पीट दिया। फिलहाल देवरिया में काम ठप्प चल रहा है। सभासदों पर कार्रवाई पर नगर पालिका कर्मी अड़े हुए हैं। तीसरी खबर इसी बीच में कुशीनगर से आती है कि वहां 2 नर्तकियों को घर से अगवा करके गैंगरेप किया गया। इसमें भी बीजेपी नेता और उनके गुर्गों का नाम सामने आता है। मतलब रामराज्य में अगर योगी जी ये कहते हैं कि गुंडे मवाली या तो प्रदेश छोड़ गए या दुनिया छोड़ करके चले गए, वो शायद इसलिए कहते हैं कि तमाम कामों का ठेका खुद बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने और मंत्रियों ने ले रखा है, तो ये मामूली गुंडे मवाली यहां रह करके करेंगे क्या? बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनका रोजगार ये तमाम नेता छीन करके बैठे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।